जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। जय हो श्री कैंची धाम की जय। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज एक और बाबा जी महाराज के रोचक प्रसंग की ओर। आपने एक बात तो अवश्य सुनी ही होगी, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और यह अक्सर होता भी है। हमारे सामने हमारे समक्ष साक्षात ईश्वर खड़े होते हैं, ईश्वर होते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो इसीलिए कहा जाता है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और बाबा जी महाराज भी कहते हैं कि हमेशा जितना हो सके गरीब और असहाय व्यक्ति की अवश्य मदद करें। तो कभी भी आपको कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति मिलता है जो असहाय है, ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो असहाय है, उसकी मदद अवश्य करें। तो बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत और चमत्कारिक बाबा जी महाराज के चमत्कारिक क्रमांक की ओर, प्रसंग की ओर, जहां आप जान पाएंगे किस तरह से एक महाराज जी के भक्त को, दीक्षित जी उनका नाम था, उनको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, परंतु पहचान पाना सबके लिए अति मुश्किल। तो बढ़ते हैं आज के प्रसंग की ओर। उनका नाम था पूरा श्री देव कामता दीक्षित। के साथ बाबा जी महाराज बनारस के संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में स्वर्गीय विजयनगरम के परिवार से मिलने के बाद, वहाँ पर एक विजयनगरम का परिवार था, उनसे मिलने के बाद में बाबा जी सीधे विश्वनाथ मंदिर के लिए चल पड़े। लेकिन मंदिर ना जाकर उन्होंने दीक्षित जी से कहा था कि मैं आपको विश्वनाथ मंदिर ले चलूँगा, परंतु वह मंदिर ना जाकर ज्ञानवापी मंदिर पर ही रुक गए। वहाँ विचित्र वेशभूषा में कई सारे साधु उन्हें दिखाई दिए, परंतु बाबा जी महाराज को एक बिल्कुल ही विचित्र वेशभूषा में एक साधु दिखाई दिए और महाराज जी ने उन साधु महाराज से बहुत ही अंतरंगा और विचित्र भाव से मुलाकात भी की। वह जो साधु थे वह भी बाबा जी महाराज से ऐसे बातें करते रहे जैसे बाबा कोई साधारण इंसान हो। महाराज जी के साथ उस साधु के ऐसे व्यवहार को देखकर दीक्षित जी जो है बहुत ही क्षुब्ध हुए, परेशान हो गए। तभी महाराज जी ने दीक्षित जी से कहा कि दीक्षित जी ने 4 आने दे दो। दीक्षित जी ने बेमन से उन साधु महाराज को 4 आने दिए। फिर महाराज जी ने कहा दीक्षित जी को कि साधुओं के प्रति बुरे भाव नहीं रखने चाहिए। दीक्षित जी समझ नहीं पाए इस बात को कि यह जो व्यक्ति बूढ़ा था यह संत कैसे हो सकता है। अब इसके पश्चात होता क्या है, महाराज जी कानपुर लौट आते हैं। दीक्षित जी इस बात से बहुत ही दुखी थे कि महाराज जी ने उन्हें बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराने के लिए आश्वासन दिया था, परंतु बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं कराया। वह बहुत इस बात से दुखी थे। कुछ दिनों पश्चात क्या होता है, श्री गुहा महाराज जी के दर्शन के लिए वहाँ कुछ लोग पहुँचे होते हैं। तो बाबा जी के पूछे जाने पर वह कहते हैं कि विश्वनाथ के मंदिर से ज़्यादा महत्व ज्ञान व्यापी की है। इस बात को सुनकर जहाँ शंकर भगवान अनेकों रूपों में घूमते रहते हैं, उन्होंने इस बात को भी वहाँ पर उनके समक्ष रखा और उस रूप को कोई जान नहीं पाता। अतएव वहाँ घूमते बैठते हर साधु संत जोगी भिखारी आदि को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। इस तरह से बात कही उन बाबा ने। पता नहीं शंकर भगवान किस वेश में मिल जाएं, जैसा कि हम सभी लोग बोलते भी हैं, ना जाने नारायण किस रूप में मिल जाएं। तभी इतनी बात होने के बाद महाराज जी ने दीक्षित जी की तरफ अर्थ भरी निगाह से देखा, जैसे कि कह रहे हो कि अब समझ गए कि तुम्हें क्यों ले गए थे ज्ञानव्यापी और क्यों दिलवाए थे एक साधु को 4 आने पैसे। यह बात सुनकर इसके साथ ही ज्ञानव्यापी पर महाराज जी के साथ बिताए गए जो पल थे, दीक्षित जी की आंखों के सामने वह वैसे ही घूमने लगे जैसे कि अभी दीक्षित जी उस रूप में उन साधु को देख रहे हों।
अब महाराज जी ने कहा, शंकर भगवान के दर्शन कराएंगे तुम्हें, परंतु उनकी रहस्यमयी वाणी और लीलाओं को कब कौन समझ पाया, सही अर्थ में कोई नहीं समझ पाया। दीक्षित जी को इस बात का संतोष तो अवश्य ही था कि मैंने ना सही, शंकर भगवान ने तो मुझे देख लिया, वह भी सिर्फ बाबा जी महाराज की कृपा से। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय श्री कैंची धाम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।